आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम एस्टेरिक्स एंड ओब्लिक्स वर्सेस सीजर है। ये मूवी 1999 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में रोमन्स का बादशाह सीजर कबीले पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है और उसके लिए वो अपनी फौज को तैयार कर रहा होता है। उसका मुशीर बहुत तेज होता है, इसकी जबान कैंची की तरह चल रही होती है। इतनी बातें करने की वजह से इसका सांस फूल रहा होता है, पर वो अपनी सारी समझदारी झाड़ने के बाद अब दोबारा से फौजी दस्ते में आकर खड़ा हो जाता है। पर उसकी बातें अभी तक खत्म नहीं होती। आगे हम एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स को देखते हैं। वो अपने जानवरों के साथ अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। उनके कबीले में काफी खुश खुराक लोग होते हैं। वो सब लोग अपने अपने कामों में मस्त होते हैं। वहां एक भद्दी आवाज वाला सिंगर भी होता है, और जब वो अपनी आवाज का जादू बखेरता है तो सब लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और अपने हाथों में पकड़ी मछलियां एक दूसरे को खींच खींच कर मारने लग जाते हैं। इससे भी उनका दिल नहीं भरता तो एक दायरे में खड़े होकर उन मछलियों से एक दूसरे की खूब चटनी कूटते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ आता है और एक चूंच वाली मछली पकड़कर निशाना लगाता है, और वो मछली सीधी जाकर गिटाफिक्स की शर्ट के बाजू पर लगती है। तो एक आदमी भागता हुआ जाकर इस मछली को हटाता है। तभी आसमान पर बहुत सारे परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं और वो इकट्ठे होकर एक स्केलेटन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तभी गिटाफिक्स सबको बताता है कि ये तो एक बड़े तूफान की आमद की निशानी है। अब हम एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स को देखते हैं। वो अपने साथ एक तोप और खाना लेकर जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सीजर की फौज जंग की तैयारियों में होती है। सीजर सिर्फ एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स की तबाही चाहता है। एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स अपने सफर पर रवां दवां होते हैं। सीजर की फौज इन दोनों पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकती है ताकि उनका कचूमर बन जाए, पर एस्टेरिक्स बाहुबली शरबत पीता है और इसी वक्त इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो इतना बड़ा पत्थर हटाकर खुद बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर सीजर के खूब कान मरोड़ती है। तो सीजर समझ जाता है कि उनसे पांगा इज नॉट चंगा। फिर वो अपने कबीले के पास आते हैं और दावत उड़ाते हैं तो उनके पास एक खूबसूरत लड़की आती है। फिर वो सब खड्डा खोदते हैं और सीजर की आर्मी भी वहां से गुजर कर जाती है। खड्डा खोदने वाले मोटे आदमियों को अंदर से एक लॉकेट मिला। वो सब लोग खाना खाने में मसरूफ होते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो ओब्लिक्स इस भद्दी आवाज वाले आदमी को बातें सुनाकर घर के अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सीजर की आर्मी आगे आगे भाग रही होती है और वो उनके पीछे पीछे। सीजर की आर्मी एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स के कबीले पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। एस्टेरिक्स फिर से बाहुबली शरबत पीता है और दोबारा से ताकतवर हो जाता है और सीजर की आर्मी को उठा उठाकर फेंकता है। वो डर कर भाग जाते हैं और उनके पास एक बॉक्स छोड़ जाते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। वो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ सीजर अपनी आर्मी के नाकाम लौटने पर बहुत परेशान होता है और फिर से अपनी आर्मी को रेडी करता है और निकल पड़ता है। और इतने में एस्टेरिक्स भी बाहुबली शरबत पीकर तगड़ा हो जाता है और दोनों फौजें तैयारी करके एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने हो जाती है। पर सीजर की आर्मी अपने आप को छुपा लेती है, पर एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स के कबीले के लोग उनकी खूब चटनी बनाते हैं। तो सीजर फिर से अपना सा मुंह लेकर वापस चला जाता है और एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स एक बार फिर फतह के झंडे गाड़ते हुए वापस अपने कबीले में आते हैं और खूब दावत उड़ाते हैं। और ओब्लिक्स खुश होकर एक ऊंची जगह पर बैठ जाता है और अपनी फतह के किस्से सुनाता है। तभी एस्टेरिक्स बाहुबली शरबत पीता है और ओब्लिक्स को मारने लगता है। इसे हर इंसान में सीजर दिखाई देने लग जाता है। कुछ लोग आकर एस्टेरिक्स को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो सब के छक्के छड़ा देता है। इसकी पावर खत्म होने लगती है और वो दोबारा से बाहुबली शरबत पीने लगता है, पर सारा कबीला इसे रोकने की कोशिश करता है। ओब्लिक्स उस पर पानी फेंकता है ताकि वो होश में आ सके। सीजर के आदमी इन लोगों को आपस में लड़ाकर और उनको धोखा देकर सोने के सिक्कों से भरा बॉक्स बड़ी चालाकी से अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एस्टेरिक्स, ओब्लिक्स और गिटाफिक्स सीजर के पास जाने की तैयारी करते हैं और अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। गिटाफिक्स एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स को जंगल के बाहर रुकने को कहता है और खुद जंगल के अंदर चला जाता है
एस्ट्रिक्स और ओब्लेक्स अपने डाग को उसके पीछे भेज देते हैं ताकि वो पता कर सके कि गीटाफिक्स आखिर अंदर करने किया गया है। जंगल में गीटाफिक्स जैसे ही और भी बहुत से लोग होते हैं। वो सब इसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं और तैयार हो रहे होते हैं। इनमें ही एक सीजर का आदमी भी होता है जो कि बाहुबली शरबत का फार्मूला लेने के लिए आया होता है। गीटाफिक्स सबको इकट्ठा करता है और एक बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाता है जो कि पत्तों से एक फूल बनाकर दिखा देता है। सीजर का आदमी ये देखकर बहुत खुश और हैरान होता है। गीटाफिक्स बाहुबली शरबत तैयार करता है और सीजर के आदमी को ही इसे चखने के लिए अपने पास बुलाता है। जब वो आदमी शरबत पी लेता है तो वो बहुत कांपता है और एकदम इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो एक बहुत बड़ा पत्थर अकेले ही उठा लेता है। तो गीटाफिक्स अपने फार्मूले की कामयाबी पर बहुत खुश होता है और तभी सीजर का आदमी अपने ऊपर के कपड़े उतारता है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। तभी गीटाफिक्स की आंखें खिली की खिली रह जाती हैं और बाहुबली शरबत के गिरने की वजह से जमीन पर फूल उगने लग जाते हैं और सीजर के चेले गीटाफिक्स को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर एस्ट्रिक्स और ओब्लेक्स का डाग उनको अपने साथ लेकर जंगल में आ जाता है। वहां आकर वो दोनों देखते हैं कि गीटाफिक्स के साथी दरख्तों के साथ लटक रहे होते हैं। ओब्लेक्स दरख्त को हिलाता है जिससे सब लोग एक एक करके जमीन पर आ गिरते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजर की फौज एस्ट्रिक्स और ओब्लेक्स के कबीले पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी होती है। सीजर का मुशीर गीटाफिक्स को पकड़कर अपने साथ ले आता है। ओब्लेक्स भी अपना भेष बदलकर सीजर की आर्मी में शामिल हो जाता है और अपने दोस्त एस्ट्रिक्स को पकड़कर सीजर के मुशीर के हवाले कर देता है। वो उसे पकड़कर बांध देते हैं और उस पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। तभी उनके डाग को एस्ट्रिक्स की दर्द भरी आवाज आती है और वो भागते हुए इसके पास चला जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो लोग डाग को भी पकड़कर बांध देते हैं। सीजर अपनी आर्मी के लोगों को भेजता है ताकि वो इसके मुशीर को पकड़ सकें। वो लोग उसको पकड़कर ला रहे होते हैं तो रास्ते में उनको ओब्लेक्स मिला। आर्मी का एक ऑफिसर ओब्लेक्स को पहचान लेता है तो इसलिए वो सबको एक ही झटके में मार गिराता है। सीजर का मुशीर अपनी आर्मी से ओब्लेक्स का तारुफ करवाता है और अपनी आर्मी में इसका वेलकम करता है। सीजर का मुशीर एस्ट्रिक्स और गीटाफिक्स से बाहुबली शरबत तैयार करवाता है और सारा फार्मूला और मंत्र बड़े ध्यान से देखता और सुनता है। शरबत के तैयार होने पर गीटाफिक्स एस्ट्रिक्स को वो शरबत पिलाने की कोशिश करता है पर सीजर का मुशीर ऐसा नहीं होने देना चाहता और वो एस्ट्रिक्स के पिंजरे को दूर ले जाता है। गीटाफिक्स अपनी टांग की मदद से बाहुबली शरबत को गिराने की कोशिश करता है पर सीजर का मुशीर उसे बचाने में कामयाब हो जाता है और उसका एक चम्मच पीकर वहां खड़े एक फौजी पर अपनी ताकत आजमाता है और अपने ताकतवर होने पर बहुत खुश होता है। फिर वो गीटाफिक्स और एस्ट्रिक्स को उनके डाग समेत कैद कर देता है और खुद ओब्लेक्स के साथ मिलकर दावत उड़ाता है। एस्ट्रिक्स को एक पिंजरे में बंद करके बहुत सारे लोगों के सामने लाया जाता है। वो ओब्लेक्स को अपनी मदद के लिए पुकारता है पर उसने तो ढेर सारी शराब पी रखी होती है जिसकी वजह से वो इसको पहचान नहीं पाता। तभी एस्ट्रिक्स के पिंजरे के ऊपर बहुत सारे सांप छोड़ दिए जाते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस पिंजरे के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रिक्स उनसे बचने के लिए पिंजरा तोड़कर बाहर आता है पर बाहर दो बड़े बड़े शेर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो वापस से पिंजरे में चला जाता है पर वहां पर सांप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एस्ट्रिक्स हाथों में सांप पकड़कर शेरों को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक पानी में से मगरमच्छ निकल आते हैं पर एस्ट्रिक्स बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन पर पांव रखता हुआ इस छोटे से तालाब को पार कर लेता है और आगे जाने पर मकड़ियां इसका इस्तकबाल करती हैं। वो उन मकड़ोहे से भी बच जाता है और मुसलसल ओब्लेक्स को पुकार रहा होता है पर वहां पर बेतहाशा शोर होने की वजह से ओब्लेक्स उसकी बात को सुन नहीं पाता। तो साथ ही एस्ट्रिक्स का अगला इम्तिहान शुरू हो जाता है जिसमें एक हाथी उसको अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटक देता है और अब इस पर अपना भारी भरकम पांव रखकर उसकी चटनी बनाने वाला होता है। तभी एस्ट्रिक्स हाथी की सूंड में मकड़ी घुसा देता है जिससे वो हाथी वहां से चला जाता। अब एस्ट्रिक्स को पकड़ने के लिए एक वहशी इंसान लाया जाता है जो कि एस्ट्रिक्स को उसकी गर्दन से दबोच लेता है और इसे मारने वाला होता है।
एस्ट्रिक्स साथ साथ ओब्लक्स को पुकार रहा होता है और आखिरकार ओब्लक्स को उसकी आवाज पहुंच ही जाती है। अब एस्ट्रिक्स ओब्लक्स की मदद के लिए आता है और इस वहशी इंसान को उठाकर हवा में उछालता है, जिससे वो वहशी इंसान सीधा जाकर सीजर के मुशीर के ऊपर गिरता है। इन दोनों की टीम एक बार फिर से पूरी हो चुकी होती है। ओब्लक्स सबसे पहले हाथी को उठाकर उसके दांत जमीन में फंसा देता है और फिर वो इतनी तेज फूंक मारता है कि सारी मकड़ियां वहां से उड़कर दूर जा गिरती हैं। अब वो मगरमच्छ पर स्केटिंग करता हुआ रास्ता क्रॉस करता है और शेरों के सामने जाकर इतनी ऊंची आवाज में धाड़ता है कि दोनों शेर खुद ब खुद जाकर पिंजरे में कैद हो जाते हैं। अब वो दोनों जाकर गिटाफिक्स और अपने डॉग को छुड़ाते हैं। वो स्टील का मास्क पहने एक इंसान को भी अपने साथ ले आते हैं। एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स के कबीले के लोग उनको अपने घर की तरफ आता देख लेते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, पर वो इस स्टील का मास्क पहने आदमी के बारे में पूछते हैं और जब ओब्लक्स इसका मास्क हटाता है तो अंदर से सीजर निकलता है। गिटाफिक्स दोबारा से बाहुबली शरबत तैयार करता है। सीजर भी उन लोगों के साथ होता है। सीजर का मुशीर एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स के कबीले पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वो दोनों अपनी मदद के लिए लंबी दाढ़ी वाले एक और गिटाफिक्स जैसे बूढ़े आदमी को तलाश करते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। बाहर सीजर की आर्मी और कबीले के लोग आपस में लड़ रहे होते। सीजर की आर्मी अंदर आ चुकी होती है, पर वो बूढ़ा आदमी अभी तक उनकी मदद के लिए नहीं माना होता। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी उनको वो बोतल दे देता है जिसमें जादुई शरबत होता है। वो बोतल खुद ब खुद हवा में उड़ती चली जाती है और एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स के डॉग के मुंह में चली जाती है। दूसरी तरफ बाहुबली शरबत भी खत्म होने वाला होता है। गिटाफिक्स दोबारा से शरबत तैयार करता है और एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स को पिलाता है, जिससे बहुत से एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स गार से बाहर आते जाते हैं। तो सीजर का मुशीर उनको देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और अपनी आर्मी को आगे बढ़कर उन्हें मारने का हुक्म देता है, पर एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स मिलकर उसकी फौज की अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं और टावर पर खड़े सीजर के मुशीर को नीचे गिरा देते हैं। तभी वहां पर सीजर आ जाता है। इसके मुशीर ने इसे सीजर की सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए जेल में बंद किया था, पर अब सीजर के मुशीर को इससे मुआफी मांगना पड़ती है, पर वो अपने सिपाही को इसे मारने का हुक्म देता है और सीजर का मुशीर अपनी जान बचाने की खातिर उसकी खुशामद करता है और इसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है। सीजर अपनी फौज को उसे पकड़ने का हुक्म देता है और उसके जाने के बाद सब लोग जश्न मनाते हैं। फिर ओब्लक्स गिटाफिक्स के पास जाता है और उससे जादुई शरबत की बोतल लेकर इस लड़की को पीने के लिए कहता है, जिसे वो बहुत पसंद करता था, ताकि इसको पीने के बाद इस लड़की जैसी और लड़कियां आ सकें और वो उनमें से एक को अपने दिल की बात बता सके। आगे हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ही नकली एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो एस्ट्रिक्स घबराकर गिटाफिक्स के पास आता है और इसे सारी सिचुएशन से आगाह करता है। तभी उनका डॉग आता है और एस्ट्रिक्स को ओब्लक्स के पास ले जाता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड भी गायब हो जाती है। सीजर की फौज भी वापस चली जाती है और एस्ट्रिक्स और ओब्लक्स के कबीले के लोग अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है।